ये जो क्लास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस तरीके से मैं डिजाइन किया हूँ इस क्लास को प्यारे बच्चों कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाले हैं। भैया ये अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानते थे, था कुछ नहीं इनके पास, झूठा नंबर 1 थे, लेकिन ये अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानते थे। याद करो यार, जब दौड़े 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 वो धोबी आया था कि वो एकदम हकमते हुए कि मालिक 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 आपके कोर्ट में ना 1000 का चेक था, तब क्या बोला था नानू का याद है? मनोहर मालगोंकर जो है ना, इनके बारे में आपको कम से कम 5 बातें बतानी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, और आज की क्लास में हम लोग जिन टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर, जो कि आपके प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर है मेरे भाई। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है ना कि हम लोग एक एक चैप्टर को बड़ी बारीकी से, बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि अपन का सपना है कि किसी भी कीमत पे 98 प्लस करना है मेरे भाई। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की, हताश होने की और उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सर जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। एकदम परेशान मत हो, कोई भी बच्चा हताश मत होना मेरे भाई। आपको पता है मेरे भाई कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जिन टॉपिक को ऊपर डिस्कस किया था वो ग्रामर सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और जिसका नाम था क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने डिफाइन किया, और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। इसी में मुझे मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे प्यारे साथियों। मतलब कॉन्सेप्ट के वक्त मैंने आपके सामने बताया था कि गुरुजी एम के साथ अगर नॉट को हम लोग मर्ज कर देंगे तो ये एमंट नहीं आरंट बनेगा, लेकिन पता नहीं मेरे प्यारे साथियों फ्लो में मैंने वहां पे एमंट लगा दिया था, माफ करना मेरे भाई। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। सर आज के क्लास में हम लोग जिन टॉपिक के ऊपर जिन चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं उन चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है अ पिंच ऑफ स्नफ। ये जो है ना वो प्रोज सेक्शन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि तीसरा चैप्टर है मेरे भाई। और यह आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बस मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस पूरे के पूरे क्लास को बड़ी शिद्दत के साथ कीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो क्लास है ये वन शॉट क्लास होने वाला है, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, हर एक चीज को हम लोग बड़ी बारीकी से समझने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई? तो देखिए सबसे पहली बात कि सर हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को किस तरीके से कवर करेंगे, तो याद रखना मेरे भाई हम लोग इसमें बात करने वाले हैं अबाउट राइटर, यानी राइटर को लेकर के बात करेंगे। बात समझ में आया? इसके बाद अबाउट चैप्टर, यानी इस चैप्टर को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। और इतना ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। बात समझ में आया? अरे भैया इतना ही नहीं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, लेकिन याद रखना आज की क्लास में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, और उसको आप अच्छे तरीके से लिखोगे नोटबुक में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकती हो। बात समझ में आया? यानी हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी बड़े शिद्दत के साथ, बड़े आराम से। मामला क्लियर है गुरुजी? तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। जो इंसान आपके सामने दिख रहा है ना, ये जो लल्लन टॉप इंसान है मेरे भाई, इस इंसान का नाम है मनोहर मालगोंकर। क्या नाम है बच्चों? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे मनोहर मालगोंकर। क्लियर है सर? आइए सबसे पहली बात कि हम लोग अबाउट राइटर, यानी राइटर के बारे में समझेंगे, राइटर के बारे में एक जानकारी लेंगे, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि सर राइटर का क्या नाम है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, राइटर का नाम है मनोहर मालगोंकर। क्या नाम है? मनोहर मालगोंकर। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर मनोहर मालगोंकर साहब का जन्म कब हुआ था, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर 1913 में इनका जन्म हुआ था। तुम चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे गुरुजी इनका डेथ कब हुआ था, तो याद रखना मेरे भाई इनका डेथ हुआ था 2010 में। सर जब हम बात करते हैं मनोहर मालगोंकर को लेकर के, तो ये एक नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट कहने का मतलब समझ में आया? उपन्यासकार थे। जो उपन्यास लिखने का काम करता है ना, जो नोवेल लिखने का काम करता है बच्चों, उसी को हम लोग नोवेलिस्ट बोलते हैं, उपन्यासकार बोलते हैं। तो ये एक नोवेलिस्ट थे, और इसके साथ साथ ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर कहने का मतलब लघु कथाकार थे, छुटकिनमा कहानी को लिखने का काम करते थे। जब हम बात करते हैं इसके नेशनलिटी को लेकर के, जब बात आती है राष्ट्रीयता को लेकर के, तो सर नाम से यह स्पष्ट है कि मनोहर नाम, सोहन नाम, मोहन नाम, सर इंडिया के ही तो हो सकते हैं, यानी ये इंडियन थे।
बात समझ में आया। ऑप्शन के अंदर प्यारे बच्चों या तो इंडियन देखने को मिलेगा या तो इंडो एंग्लियन देखने को मिलेगा, दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। इतनी मामला क्लियर है तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई बच्चों। अरे बोलो, ये सारी बातें समझ में आई। मैंने क्या बोला कि सर अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को किसने लिखा, आपका जवाब होगा मनोहर मालगुंकर। मनोहर मालगुंकर साहब का जन्म कब हुआ था, 1913 में। इनका डेथ कब हुआ था, 2010 में। ये कहां से बिलोंग कर रहे थे, इंडिया से या फिर इंडो एंग्लियन बोल सकते हो मेरे भाई। बात समझ में आया। इतना ही नहीं सर, ये एक नॉवलिस्ट थे, वो उपन्यासकार थे और इसके साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक लघु कथाकार थे। क्लियर है। आइए दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फेमस वर्क को लेकर के। ये चार किताबें, चार रचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। बात समझ में आया। सबसे पहला कि सर इनके क्रिएशन का क्या क्या नाम है, तो याद रखिएगा पहला का नाम है द प्रिंसेस। क्या नाम है बच्चों, द प्रिंसेस। दूसरा अबेंड इन द गंगेज, अरे बोलो ना, अबेंड इन द गंगेज। तीसरा बॉम्बे बिवियर और चौथा डिस्टेंट ड्रम। सबसे पहला का नाम मैंने बोला कि सर मनोहर मालगुंकर साहब लिखने का काम किए थे, किसको, तो बॉम्बे बिवियर को, कोई दिक्कत ही नहीं है। द प्रिंसेस को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अबेंड इन द गंगेज को कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। डिस्टेंट ड्रम को, इसको भी लिखने का काम मनोहर मालगुंकर ने किया था। जल्दी से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में आप जाओ और मनोहर मालगुंकर के चारों फेमस कलेक्शन को जल्दी से छाप दो ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है। आइए अगला हम लोग बात करेंगे अबाउट चैप्टर, यानी इस चैप्टर को लेकर के चैप्टर में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि गुरुजी इस चैप्टर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इस चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। क्या नाम है बच्चों, अ पिंच ऑफ स्नफ इस चैप्टर का नाम है। दूसरा क्वेश्चन कि सर इसका टाइप कैसा है, तो हमेशा के लिए दिमाग में डाल लीजिएगा ये एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी समझ में आया, लघु कथा, लघु कहानी है या फिर लघु कथा, छुटकिनमा कहानी है। अच्छा, या फिर ऑप्शन के अंदर देखने को मिल सकता है ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस स्टोरी कहने का मतलब हुआ एक ऐसा स्टोरी जिसमें हंसी मजाक के बारे में चर्चा हो, हास्यास्पद कहानी हो जिसको सुनकर के मजा आ जाए, हंसी निकल जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है, अरे मैं लिख देता हूं यार, क्या दिक्कत है। ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है गुरुदेव, ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है, ये बेसिकली कहां से लिया गया है, तो हमेशा के लिए दिमाग में डाल लीजिएगा दिस स्टोरी। दिस स्टोरी कहने का मतलब अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इसको अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में डाल लेना। मामला क्लियर है। अगला, सर ये जो स्टोरी है ना वो किन चीजों के बारे में है, तो हमेशा के लिए इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। इस पॉइंट को आप दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रहा है ना, इसको देख करके आपको हंसी छूट रही होगी। केकरो पेट निकलल है, केकरो नाक टेढ़ है, केकरो मुंह टेढ़ है। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कितने कैरेक्टर है, कितने इंसान है। एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जो क्लास आपके सामने मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये जो क्लास मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इस तरीके से मैं डिजाइन किया हूं इस क्लास को प्यारे बच्चों कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाले हैं। अगर आप मेरी बात को गौर से सुनोगे ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद से लिख पाओगे यार। मैं बोल रहा हूं ना, आप लिख पाओगे, लेकिन आप प्रेम से बड़ी शिद्दत के साथ सुनोगे तब, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं टोटल कैरेक्टर को लेकर के, सर इसमें कितने चरित्र का वर्णन किया गया है। देखिए मेरे भाई, इसमें एक माँ होती है, बात समझ में आया। एक नरेटर है, नरेटर मतलब आप लोग समझते हो कथाकार। अच्छा, नरेटर कौन होता है भैया, तो नरेटर का नाम है मनोहर मालगुंकर। क्या नाम है, बोलो बोलो, आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर नरेटर का नाम है मनोहर मालगुंकर। मनोहर मालगुंकर कौन है, तो अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को लिखने वाले इंसान हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है नानू काका। ये जो नानू काका है मेरे भाई, ये नरेटर के मामा जी है। नरेटर के कौन है, तो मामा जी है, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं नरेटर्स मैटरनल अंकल। क्या बोलेंगे बाबू, नरेटर्स मैटरनल अंकल, ये नरेटर के मामा जी थे, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब बात आती है इस नरेटर को लेकर के, तो हमेशा के लिए इस पॉइंट को दिमाग में डाल लेना कि सर ये जो है नरेटर है ना, ये बेसिकली अंडर सेक्रेटरी होता है। क्या होता है बच्चों, अंडर सेक्रेटरी होता है। अच्छा, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, यानी ये प्रशिक्षण पे होता है प्यारे बच्चों। किस पे होता है, बोलो बोलो, आपका जवाब होगा गुरुजी, ये प्रशिक्षण पे होता है, ये ट्रेनिंग पीरियड में होता है। बात समझ में आया।
अगला अगला एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रतिराम। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सोहनलाल रतिराम। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो रतिराम है ना, ये सोहनलाल रतिराम का बेटा है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये सोहनलाल सन, यानी सोहनलाल का लड़का है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सोहनलाल रतिराम को लेकर के, तो सोहनलाल रतिराम कौन है? तो रतिराम के बाबूजी हैं। यानी हम लिख सकते हैं रतिराम्स फादर, रतिराम्स के पिताजी है, रतिराम के पिताजी है। एक बात और याद रखना बच्चों, और अच्छे तरीके से इसको दिल और दिमाग में डाल लेना कि सर ये जो सोहनलाल रतिराम है ना, ये पार्टी बॉस होता है। क्या होता है? पार्टी बॉस होता है। कहां? तो दिल्ली के अंदर, पार्टी बॉस इन दिल्ली, दिल्ली में यानी दिल्ली के अंदर ये पार्टी बॉस होता है। ठीक है, एक और कैरेक्टर है मेरे प्यारे साथियों जिसका नाम है हजरत बरकत अली, और एक और होता है वेलफेयर मिनिस्टर। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मेरे भाई, जो नानू काका होते हैं ना, वो बेसिकली दिल्ली आ रहे होते हैं कुछ मंत्री से मिलने के लिए। बात समझ में आया? वो जो मंत्री से मिलने के लिए आते हैं मेरे भाई, लास्ट में हार दार करके वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं, कल्याण मंत्री से मिलते हैं। किससे मिलते हैं बच्चों? तो आपका जवाब होगा गुरुजी, वो कल्याण मंत्री से मिलते हैं। और ये जो कल्याण मंत्री होता है, ये जो वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं ना, ये बेसिकली सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जिससे नानू काका मिलना चाहते हैं। एक बार फिर से सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन थे जिससे नानू काका मिलना चाह रहे थे? तो यार वो वेलफेयर मिनिस्टर थे, कल्याण मंत्री थे। इतनी बातें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई? अरे यार एक बार फिर से सुनो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर दिल्ली के अंदर पार्टी बॉस कौन था? सोहनलाल। सोहनलाल के बेटे का क्या नाम था? और रतिराम। ठीक है, और नरेटर के मामा का क्या नाम था? नानू काका। ठीक है, नरेटर किस पोस्ट पे था? अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे। ये सारी के सारी मामला क्लियर हो चुकी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, बड़े आराम से आप सुनते हुए चलो, पूरा का पूरा मामला यूं ही आपको याद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहां से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बड़े शिद्दत के साथ सुनना। अगर वैसे मैं पढ़ाने के लिए इसको बैठ जाऊंगा ना एकदम अच्छे तरीके से कहने का मतलब यह हुआ, एकदम वर्ड बाय वर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ना बच्चों, तो 2 से 3 घंटा लग जाएगा केवल इसको पढ़ने में। तो इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, इसलिए आपको इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैं इस तरीके से डिजाइन किया हूं ना यार, कि एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आप जो इस तरीके से पढ़ाते हैं क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे? अरे मेरे भाई डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, और एक भी क्वेश्चन छूटेंगे भी नहीं। आप मुझे नहीं जानते हो यार, मैं पंकज सर हूं, है इंटरनेट का जमाना है, मुझे चेक कर सकते हो कि पंकज सर कौन है, आपको पता चल जाएगा यार। एक मेरे बच्चे 98 मार्क्स लेकर के आए थे इस बार 2024 में जो रिजल्ट आया था। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको मेहनत करना है यार, और इस 98 को किसी भी कीमत पे पार करना है, यानी 100 आउट ऑफ 100 लाने की पूरी कोशिश करनी है यार आप सबको। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम शिद्दत के साथ पढ़ो, बड़े प्यार से पढ़ो, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे भाई, सर जो नरेटर है ना, गौर से सुनना, ये जो नरेटर होते हैं मेरे प्यारे साथियों, नरेटर कहने का मतलब मनोहर मालगोंकर होते हैं, और मनोहर मालगोंकर के साथ उनकी मम्मी होती है, दोनों घर में होते हैं। बात समझ में आया? दोनों घर में होती है। उसी टाइम माँ जो है ना वो अनाउंस करती है, माँ जो है ना वो घोषणा करती है। क्या घोषणा करती है? मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी। माँ की अनाउंसमेंट ने, माँ की घोषणा ने मेरे को झकझोर दिया। माँ ने क्या घोषणा किया? माँ ने घोषणा कर दिया कि नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। माँ ने यह घोषणा किया कि नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। ये बात जैसे ही नरेटर सुना, नरेटर का दिमाग हिल गया कि ओ मेरी माँ, नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं? उससे मेरे को नहीं जमता है, मामा से मेरे को नहीं जमता, वो क्यों आ रहे हैं? इतना तेज गर्मी है और इसमें भी वो दिल्ली आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आखिर? माँ बोलती है देख ज्यादा इधर उधर की बात मत कर, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ एग्जैक्ट वही बात सुनो, और उसी हिसाब से काम करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो एक थप्पड़ मारेंगे ना दिमाग सही हो जाएगा। ऐसा उसकी माँ बोलती है, किनको? नरेटर को। हाँ समझ में आया? तब नरेटर बोलते हैं कि माँ ऐसा करो ना, एक बार ना मामा को संदेश दे दो, एक बार मामा को ना तार भेज दो ना कि हम लोग दिल्ली से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। बोलते हैं नहीं 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 बेटा, इस तरह की गलती नहीं करते, वो तुम्हारे मामा है, और दूसरी बात वो मेरा प्यारा भाई है, तुम इसके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोच सकते हो। नानू काका जो है ना वो आ रहे हैं, और वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठ चुके हैं, और इतना ही नहीं वो बोल दिए हैं कि मैं 2 या 3 दिन से ज्यादा दिल्ली के अंदर नहीं रुकने वाला हूं, 2-3 दिन से ज्यादा मैं दिल्ली के अंदर नहीं ठहरने वाला हूं। वो 2 से 3 दिन से ज्यादा दिल्ली में नहीं ठहरने वाले हैं।
अब सवाल पैदा होता है कि वो दिल्ली क्यों आ रहे थे उतने गर्मी में। याद रखिएगा, गर्मी का मौसम था, काफी ज्यादा हीट था मेरे भाई, और उसमें वो दिल्ली आ रहे थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था पता है बच्चों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो कुछ मंत्री से मिलना चाह रहे थे। याद रखिएगा, नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे टू सी सम मिनिस्टर्स इन दिस हीट, कुछ मंत्री से मिलने के लिए इस भारी गर्मी में। इतनी बातें क्लियर है? ये पूरा का पूरा आपका मामला समझ में आया? एक बार फिर से सुनो। किसने घोषणा किया कि नानू काका आ रहे हैं? तो आपका जवाब होगा मदर ने, मतलब नरेटर्स मदर, मतलब नरेटर की मां ने घोषणा की। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, नानू काका आ कहां रहे हैं? तो दिल्ली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। मौसम कैसा था सर? वो मौसम काफी ज्यादा हीट वाला था, काफी ज्यादा गर्मी का मौसम था। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरे भाई, आप तमाम बच्चों को पता है कि सर जो माँ होती है ना, वो जो माँ होती है ना, वो अपने परिवार वालों के लिए काफी ज्यादा लॉयल होती है। बोलती है कि तू चुपचाप से गाड़ी लो और जल्दी से प्लेटफॉर्म पे जाओ, प्लेटफॉर्म पे जाओ, नानू काका गाड़ी से ट्रेन से आ रहे हैं, वो उतरने ही वाले होंगे। तो ये बेचारा चुपचाप से फोर व्हीलर उठाता है और अपना प्लेटफॉर्म पे जाता है। प्लेटफॉर्म पे जाता है तो देखता है कि ये नानू काका जो मेरे मामा है ना, एकदम सज धज करके, एकदम कोट वोट पहन करके एकदम आ रहे हैं, एकदम हवा लगा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वो सेकेंड क्लास कैरेज में आ रहे हैं। बात समझ में आया? किस क्लास में आ रहे हैं? तो सेकंड क्लास वाले बोगी में बैठ करके आ रहे हैं। कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। एगो बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिएगा कि सर जैसे ही नरेटर, ध्यान से सुनना, जैसे ही ये जो नरेटर है ना, वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है प्यारे बच्चों, कहाँ? प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है ना, तो नानू काका आ रहे होते हैं। और नानू काका आ रहे होते हैं, नानू काका चुप्पे से बोलते हैं, इधर आ इधर आ इधर आ, ओ मेरे भांजा इधर आ इधर आ इधर आ, ये टोकरी ले और चुपचाप से यहां से खसक जा, ये टोकरी ले और चुपचाप से यहां से खसक जा। मेरे भाई नानू काका जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उसको ट्रेन से उतरते हैं और उसको टोकरी थमा देते हैं और बोलते हैं चुपचाप से यहां से निकल जा, मैं कुछ देर के बाद आ रहा हूं, मैं कुछ देर के बाद आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, अभी तुम ये इससे बाहर जाओ ना यार। बात समझ में आया? थोड़ा सा आगे देखिए, आगे सुनो। नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी, नरेटर जो है वो अंडर सेक्रेटरी था, वो अभी ऑन प्रोबेशन, प्रशिक्षण पे था। सेक्रेटरी थिंक्स, सेक्रेटरी को ऐसा लगता है, दे आर वन स्टेप हायर देन गॉड एंड लीडर टू बी टू स्टेप। सर जो सेक्रेटरी होते हैं ना, जो सेक्रेटरी होते हैं ना, वो नेता से, वो लीडर से 2 स्टेप ज्यादा होते हैं। जो नेता से 2 स्टेप ज्यादा और भगवान से 1 स्टेप ज्यादा, 1 कदम ज्यादा होते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना? मतलब नरेटर ये कहना चाह रहे हैं ना कि सर मंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है, और मेरे नानू काका तो बोले हैं 2 ही दिन यहाँ पे स्टे करने वाले हैं, 2-3 दिन में थोड़ी ना मिलेंगे। मंत्री से मिलने के लिए सब तो लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, फिर भी मंत्री नहीं मिल पाते हैं, अपॉइंटमेंट उसके लिए करना पड़ता है यार। लेकिन क्या ही कर सकते हो, 2-3 दिन में। जैसे ये बात बोला ना वो नरेटर, तो उसकी मम्मी बोलती है तू ज्यादा ये मत झाड़ मेरे सामने, ठीक है ना, जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही करो, तुम्हारे नानू काका बहुत चालाक है, ठीक है। वो अगर सोच ली है कि 2 से 3 दिन में ही मुझे मंत्री से मिलना है, तो वो किसी भी कीमत पे मिल लेंगे, तो ज्यादा परेशान मत हो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब जरा सुनना मेरे भाई, अब क्या हुआ, नरेटर कहाँ जाते हैं जल्दी से बताना। तो आपका जवाब होगा नरेटर गोज टू पिक हिम, नरेटर उन्हें रिसीव करने के लिए जाते हैं एट द स्टेशन, स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है बबुआ। आगे सुनो, अब हम बात करते हैं कि सर नानू काका का लुक कैसा था, नानू काका किस तरीके से दिख रहे थे। तो सबसे पहली बात कि सर जो नानू काका थे ना, ये व्हाइट हेयर, व्हाइट हेयर कहने का मतलब हुआ उनका पूरा का पूरा बाल एकदम उजला पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो स्टाइल मार रहे थे यार। सबसे कमाल की बात यह है, पूरा का पूरा बाल उजला पड़ा हुआ था, इंप्रेसिव यानी आकर्षक, मस्टैच, मस्टैच का मतलब समझ में आया? इसको लोग मुस्टैच भी पढ़ते हैं, मस्टैच भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है मूछ, काफी शानदार मूछ था, काफी आकर्षक मूछ था, जिसको जिसको देख करके मामी काफी ज्यादा आकर्षक हो जाएगी। बोलो हाँ, आकर्षक नहीं आकर्षित हो जाएगी। आगे सुनो, नी लेंथ ब्लैक कोट, एक करिकबा कोट था मेरे भाई, जो घुटने तक जा रहा था, यानी यहां से लेकर के वो पैर तक जा रहा था, घुटने तक जा रहा था। रेड सिल्क पगड़ी, और नानू काका जो है ना वो किस कलर का पगड़ी, कैसा पगड़ी पहने हुए थे? तो रेड सिल्क पगड़ी पहने थे। याद रखना, नानू काका कैसा पगड़ी पहने थे? तो रेड सिल्क। इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिएगा। इतना ही नहीं,
व्हाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स। सर वो अपने शोल्डर्स पे, वो अपने कंधे पे, सपोज ये कंधा है ना, तो कंधे पे बेसिकली इस तरीके से वो व्हाइट अंगोछा रखे हुए थे और उजरका वाला गमछा रखे हुए थे और आराम से एकदम आ रहे थे। ले, इस तरीके से बात समझ में आया? इनका लुक ऐसा था, लुक ऐसा था। सबसे पहला बात मैंने बोला कि सर इनके जो बाल है ना वो पूरा उजले हुए थे, ठीक है। इनका जो मूंछ है ना वो काफी ज्यादा आकर्षक था, ठीक है। सर कोट कैसा पहने थे? तो ब्लैक, जो कि पूरे पैर तक जाता था, घुटना उसमें ढका रहता था। पगड़ी कैसा था मेरे भाई? तो रेड सिल्क, ठीक है। अंगोछा कैसा था? तो व्हाइट अंगोछा। ये मामला क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़िए। अब देखो मेरे भाई, नानू काका के पास एक बॉक्स हुआ करता था और उस बॉक्स, वो जो बॉक्स था ना मेरे भाई, वो सिल्वर स्नफ बॉक्स था। इस तरह का चिनोटी हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों, जिसमें वो एक नाशवार चीज रखते थे। जब भी उनको गुस्सा आता था ना, उसको वो सूंघ लेते थे अच्छे तरीके से, उसमें उनको नशा खतरनाक लेवल पे आता था। बात समझ में आया? आगे देखिए। सर उनके पास एक बास्केट था, मैंने आपको बता दिया, एक टोकरी था, और इस बास्केट के अंदर क्या था मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर बिल्ली का बच्चा था। और यही बिल्ली का बच्चा किसको थमा दिया? नरेटर को थमा दिया और कान में फुसफुसा करके बोला तू जल्दी से प्लेटफॉर्म से बाहर जा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। भैया नरेटर भी वहां जा रहा था, एक बुरखा वाली से टकरा गया, और जैसे एक बुरखा वाली से टकरा गया ना, जैसे एक बुरखा वाली से टकरा गया, और बुरखा वाली उसको खतरनाक तरीके से गलियाई कि रे अंधा, तुमको सुझता नहीं है, ये हुआ वो हुआ है, अंधे हो क्या, फलाना हो क्या, ठिकाना हो क्या। बेचारा गाली बात सुन करके क्या करेगा, चुप रहना पड़ा, मामा का आदेश है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए नानू काका ट्रेवल कैसे किए वो सुनिए। नानू काका है थर्ड क्लास टिकट। नानू काका के पास तीसरा क्लास का टिकट था, थर्ड क्लास टिकट, ठीक है। किस क्लास का टिकट था मेरे भाई? आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर नानू काका के पास ना थर्ड क्लास टिकट था, ठीक है, बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास, लेकिन उन्होंने सेकेंड क्लास में ट्रेवल किया। भैया ये अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानते थे, था कुछ नहीं इनके पास, झूठा नंबर 1 थे, लेकिन ये अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानते थे। इन्होंने क्या बोला पता है? इस तरीके से पूरा का पूरा जो ये है ना, पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो बेसिकली भरा हुआ था। बात समझ में आया? तो ये सोचे कि हम खड़ा होकर के नहीं जाएंगे, हम नीचे बैठ करके नहीं जाएंगे, हम सीटे पे बैठेंगे और एकदम आराम से बैठेंगे। तो एकदम खाली वाला सीट इन्होंने खोजा और बोल दिया ए भैया थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं है, इसीलिए हम सेकंड क्लास में आ रहे हैं। याद रखिएगा, नानू काका है थर्ड क्लास टिकट, नानू काका के पास थर्ड क्लास टिकट था, बट ट्रेवल्ड इन द सेकंड क्लास, लेकिन उन्होंने सेकंड क्लास में ट्रेवल किया बिकॉज, क्योंकि देयर इज नो रूम इन द थर्ड क्लास के अंदर किसी प्रकार का कोई जगह नहीं था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि नानू काका ने सेकंड क्लास में ट्रेवल क्यों किया? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि सर उन्होंने ट्रेवल इसलिए किया क्योंकि थर्ड क्लास के अंदर किसी प्रकार का कोई जगह नहीं था। देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास। ओके एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। आगे सुनो मेरे भाई, अब जो माँ जो भेजी थी ना लाने के लिए कि मेरे भाई को बुला करके जल्दी से चुपचाप से लेकर के आओ, अब माँ इंतजार कर रही है कि मेरा भाई आएगा। अरे पकवान पे पकवान बना करके रखी हुई है, कचौड़ी है, फलाना है, ठिकाना है कि भाई आएगा, भाई को खूब स्वागत करूंगी। तो माँ जो है ना वो डोर स्टेप पे, कहाँ पे? डोर स्टेप पे अपने भाई यानी नानू काका का इंतजार कर रही होती है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, माँ नानू काका का इंतजार कहाँ पे कर रही थी? तो आपका जवाब होगा डोर स्टेप पे। एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में लिखो, माँ जो है ना वो अपने भाई का इंतजार यानी नानू काका का इंतजार यानी नरेटर के मामा का इंतजार कहाँ पे कर रही थी? तो डोर स्टेप पे बैठ करके कर रही थी। और जैसे ही उनका भाई आया, गले लगाया कि आजा मेरे भाई, कहाँ थे इतना दिन, है आया करो कभी कभी घूमने के लिए, यार तुम आते नहीं हो। एकदम खुश हो गया मेरे भाई और खाना पीना खूब खिलाई। अब बात आती है सोने की कि सर इसको कहाँ पे सुलाया जाए। तब माँ बोलती है कि अच्छा करो बेटा, नरेटर को, मनोहर मालगोंकर को, कि ऐसा करो बेटा तुम अपने वाले बेडरूम में मामा जी को सुला दो। तो याद रखिएगा, नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन नरेटर्स बेडरूम। नानू काका को कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? तो नरेटर के बेडरूम में रखा गया था। मतलब नरेटर के बेडरूम में इनको आराम करने के लिए सुलाया गया था, रेस्ट करने का रूम दिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर नरेटर के बेडरूम में दिया गया था, इसका मतलब नरेटर कहाँ था? तो भैया नरेटर जो है ना वो बरामदे पे बेचारा चारपाई लगा करके सोया और रात किसी तरीके से बिताया। और जैसे ही सुबह होती है तब प्लानिंग बनता है कि अब मंत्री से मिलने के लिए चलना है। लेकिन मंत्री से किस प्रकार से मिलेंगे, कहाँ रहते हैं मंत्री? तो क्या किए पता है? नरेटर क्या किए हैं? नरेटर
ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। नरेटर जो है ना मेरे भाई, वो नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक की ओर लेकर के गए। कहां लेकर के गए? नॉर्थ ब्लॉक की ओर लेकर के गए। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नानू काका को नरेटर मंत्री से मिलाने के लिए किस ब्लॉक की ओर लेकर के गए? तो नॉर्थ ब्लॉक की ओर लेकर के गए। ठीक है, अब देखिए, एट द इंसिस्टेंस ऑफ मदर, माँ के जोर की वजह से, माँ के जबरदस्ती की वजह से, माँ के कहने पर नरेटर हैड टेकन 2 days लीव। नरेटर 2 दिनों का छुट्टी लिया था फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नरेटर कितने दिनों का छुट्टी लिया था ऑफिस से, तो याद रखिएगा वो 2 दिनों का छुट्टी लिए थे। अरे ऑफिस से कितने दिनों का छुट्टी लिए थे? तो 2 दिनों का छुट्टी लिए थे। ठीक है, किसके कहने पे लिए थे? तो माँ के कहने पे लिए थे। देखो यहाँ पे माँ बोल रहे, सुनो तुम 2 दिन का छुट्टी ले लो, क्योंकि तुमको अपने मामा जी को जो है ना, तुमको अपने मामा जी के साथ रहना है और मामा जी को मंत्री से मिलाना है। 2 दिन का चुपचाप से छुट्टी ले ले। माँ की जबरदस्ती की वजह से, माँ की जोर की वजह से, माँ के कहने की वजह से। बात समझ में आया? किस ब्लॉक की ओर लेकर के गए? तो आपका जवाब होगा नॉर्थ ब्लॉक की ओर। इतना मामला क्लियर है बच्चों? अब सुनिए हुआ क्या है, वो सुनिए मेरे भाई। हुआ ये है, आवर्स स्पेंड, बहुत सारे घंटे बीत गए, 2-3 घंटे बीत गए। अब देखते हैं कि मामा जी जो है ना, मामा जी कभी उस गार्ड के पास जा रहा है, उस गार्ड के पास जा रहा है, सिक्योरिटी होता है ना, उस गार्ड के पास, उस गार्ड के पास, उस गार्ड के पास। वो गार्ड बोलता है कि वहां पर जाके के पूछिए, वो गार्ड बोलता है कि वहां पर जाकर के पूछिए, वो गार्ड बोलता है कि वहां पर जाकर के पूछिए। बेचारा 2-3 घंटे बर्बाद कर दिया। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उधर से एकदम गलियाते फलियाते अपने मराठी वर्ड्स में, अपने मराठी में एकदम भद्दा भद्दा गाली देते हुए ये आकर के बैठ गए कार में। और जब कार में आकर के बैठ गए मेरे प्यारे साथियों, कार में आकर के बैठ गए, इसके बाद अपना नासवार चीज सूंघे। याद आया? वही नासवार चीज, तो वो सूंघते हैं और यही सब मामला धीरे धीरे बढ़ता है मेरे भाई। तब नानू काका कहते हैं कि सर एगो बात बताए तुमको, ये लोग ना बड़ा कोल्डली लिया है, हमको बड़ा ठंडे में लिया है, बड़ा हल्के में लिया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग जो है ना वो बड़का वाले कार में नहीं गए थे, छोटे वाले कार में गए थे। इसी वजह से उन लोगों ने मेरा वैल्यू नहीं दिया है। कोई बात नहीं, अगले बार से अब बड़े कार में जाना है। याद रखना मेरे भाई, यहां पे एक वर्ड आता है लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। ये लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है? किसी भी चीज को अपने शब्द में काफी तेजी से बोलना लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहलाता है। जैसे आपको अगर किसी को गाली देना है ना, तो आप इंग्लिश में गाली दोगे तो फील नहीं आएगा, लेकिन अगर हिंदी में, अपने भोजपुरी में गाली दोगे, मजा आ जाएगा यार, एकदम दिल आपका भी खुश हो जाएगा और उसका तो बहुत ज्यादा दुखने वाला है ही। बात समझ में आया? तो अपने वर्ड्स में या फिर अपने लैंग्वेज में काफी तेजी से बोलना ही अपने आप में लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहलाता है। बात क्लियर है बच्चों? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब होता क्या है मेरे भाई, अब मामला ये पूरे के पूरे इमेज को आप बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ समझना मेरे भाई। देखो अब होता क्या है, जैसे वो वहां से रिटर्न आ रहे होते घर की ओर ना, तो पीछे से एक इंसान सीटी मार रहा है, पो 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 सीटी मार रहा होता है, सीटी मार रहा होता है। इसको बड़ा गुस्सा आता है कि साला कौन आ गया, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, इधर से नहीं जा सकता है क्या, सीटी मार रहा है। तो देख रहा है कि एक येलो स्पॉट्स कार है। कैसा कार है मेरे भाई? येलो स्पॉट्स कार है, एक पीला स्पॉट्स कार है, जो बेसिकली वहां से जा रहा है, गुजर रहा है और उधर से हाय 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 कर रहा है। नरेटर को हाय हाय किया तो नानू काका देख लिया, बोलते रे ए भंजा एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ, ये कौन था रे, इतना सीटी मार रहा था, हैं बड़ा खतरनाक लेवल का सीटी मार रहा था, तुमको हाई वाई कर रहा है, जान पहचान का है क्या? तो नरेटर बोलता है, उससे मामा से तो डर लगता ही है इसको, तो बोलता है मामा जी ये हमारा दोस्त नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में काम करने वाला इंसान है। क्या बोला? कि हमारे डिपार्टमेंट में काम करने वाला इंसान है। ऐसा बात कौन बोला? नरेटर बोलते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन एगो बात पता है मामा जी, एगो बात पता है, ये जो इंसान जो है ना येलो स्पॉट्स कार में जो है ना, इस इंसान का नाम है रतिराम। क्या नाम है? रतिराम। और ये जो रतिराम है ना, ये बेटा है किसका? तो सोहन लाल का। ठीक है, अच्छा सोहन लाल जो है ना मामा जी, वो पार्टी बॉस है दिल्ली के अंदर। क्या है? आपका जवाब होगा पार्टी बॉस है। अब जैसे ही बात सुना पार्टी बॉस का, इसका दिमाग हिल गया, अच्छा यार अब नया आइडिया आ गया, जब ये किसी भी पार्टी का बॉस है, इसका मतलब ये मंत्री से मिला सकता है। अब ऐसा करो मेरे भाई, अब ऐसा करो भांजा, तुम प्लानिंग करो कि हम लोग किस तरीके से सोहनलाल के घर जाएंगे और घर जाकर के सोहनलाल से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। यही वो इंसान है जो मुझे मंत्री से मिला सकता है, बाकी कोई भी इंसान नहीं मिला सकता है। बात समझ में आया? अब जरा सुनना मेरे भाई, अब हुआ क्या है इसको आप गौर से सुनिएगा। अब ये इंसान जो है ना, अगले दिन
अगले दिन ये वहां जाने की तैयारी करता है। कहाँ जाने की तैयारी करता है? तो अगले दिन वो सोहन लाल के घर जाने की तैयारी करता है। जैसे ही वो सोहन लाल के घर जाता है मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही वो सोहन लाल के घर जाता है ना, तो सोहन लाल के घर जाता है तो वो क्या नाम है, क्या नाम है, जो सिक्योरिटी सब होता है ना, वो पूछता है कि क्या काम है। तो नहीं, हमको पार्टी बॉस जो है ना वो दिल्ली के सोहन लाल जी, उनसे मुलाकात करना है। वो बोलते हैं नहीं नहीं बैठिए, अभी वो घर पे नहीं है। लेकिन वो अंदर में हुक्का वगैरह कुछ पी रहे होते हैं। बात समझ में आया? और वहां पे जाकर के ये दोनों मामा भंजा कौन सा गेम खेलते हैं वो सुनो। नानू काका बोलते हैं कि अच्छा एक बात बता भंजा, कल तो हम लोग विदेश गए हुए थे, जोर जोर से ताकि वो सोहनलाल अंदर में सुने। कल तो हम लोग विदेश गए हुए थे, और विदेश जो गए थे तो हजरत बरकत अली को देखे हो ना, वो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। जैसे ही ये बात सोहनलाल सुना कि हजरत बरकत अली, अरे भैया हजरत बरकत अली तो यार एम्बेसडर है। सुनो सुनो सुनो, हजरत बरकत अली का नाम जैसे ही वो सुना, दौड़े 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 सोहनलाल बाहर आया और बोला कि आप कौन हैं, आप हजरत बरकत अली को कैसे जानते हैं? तो बोला अरे यार, नानू काका फेंक रहे, बोल रहे अरे हजरत बरकत अली को सुन करके आप इतना अचंभित क्यों हो रहे हो? वो तो मेरा दोस्त है यार, उससे तो हमेशा बातचीत होती रहती है। आज भी अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, कहीं से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कौन सा डिसीजन लेना है नहीं लेना है, एक बार मेरे से बात करता है। वो मेरा बचपन का यार है। ये तो बहुत अच्छी बात। अरे चाय लाओ पानी लाओ, खूब सेवा भगत इनका होता है। किनका? तो नानू काका का खूब सेवा भगत होता है। बोलता है कि हम भी बेसिकली आए हैं विदेश से ही, हजरत बरकत अली जाने नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ जरूरी काम से आए हैं। सोच रहे हैं कि जो भी जमींदार लोग हैं ना, उनके पास जितने जमीन है उसको और किस तरीके से उपजाऊ बनाया जाए, जमीन को लेकर के कुछ एक सम्मेलन करने का सोच रहे थे, इसलिए आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए थे, ताकि आपका कुछ राय विचार ले ले। यही बात हो ही रही थी। उसी टाइम पे एक मामला आता है वेलफेयर मिनिस्टर को लेकर के, कल्याण मंत्री को लेकर के। किसको लेके? कल्याण मंत्री को लेकर के बात आता है। और जो रतिराम होता है ना प्यारे बच्चों, जो सोहन लाल का बेटा है रतिराम, तो रतिराम का जो शादी है ना, वो सोचता है सोहन लाल कि किससे हो जाए, तो वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी से हो जाए, कल्याण मंत्री के बेटी से हो जाए। लेकिन किसी कारणवश उसके बेटी से शादी नहीं होता है, शादी नहीं होता है। तब ये बोलता है अरे शादी नहीं होगा कैसे हैं, ये कल्याण मंत्री की बेटी से शादी आप करना चाहते हैं, एकदम हो जाएगा, आप काहेला परेशान हो रहे हैं? नानू काका जिंदा है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? ये लंबा लंबा फेंक रहे हैं, हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। फेंकू नंबर 1 थे मेरे भाई, बात समझ, लंबा लंबा फेंक रहे हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही शादी को लेकर के बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद इसके दिमाग में एक बात आता है कि अब हमको जाना है कल्याण मंत्री के यहाँ। लेकिन कल्याण मंत्री के यहाँ कैसे जाएंगे, उसके बारे में भी ये कुछ विचार विमर्श करते हैं। और वो क्या कहते हैं पता है? ध्यान से सुनना बच्चों और अच्छे तरीके से सुनिएगा। नानू काका ने कहा दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड। ये जो टाई और कॉलर का बिजनेस है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर किसने कहा टाई और कॉलर का बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपका जवाब होगा नानू काका ने कहा। बात समझ में आया? अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े गौर से और बड़े शिद्दत के साथ आप सुनते हुए चलिएगा। देखो हुआ क्या है वो सुनो। अब नानू काका जो है ना, बड़का कार में जाने का सोच रहे हैं। किससे मिलने के लिए? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए। लेकिन इनके पास तो बड़ा कार होता नहीं है, तो ये किसी तरीके से बड़ा कार का अरेंजमेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और एक कपड़ा जो पहने रहते हैं ना, कोट, उसमें वो 1000 का चेक काटते हैं। कितने का? 1000 रुपए का वो चेक काटते हैं और उस पॉकेट में डाल देते हैं। किस पॉकेट में डाल देते हैं बच्चों? तो जो कपड़ा धोने के लिए धोबी को दिया जाएगा, उस पॉकेट में डाल देते हैं और धोबी को देते हैं कि जाओ इस कपड़ा को धो करके लाना। लेकिन जब धोबी जो धोबी होता है ना मेरे भाई, वो जब कपड़ा धो रहा होता है ना, तो पॉकेट को चेक कर लेता है कि कहीं मालिक का कोई सामान तो नहीं है। जैसे ही वो पॉकेट में देखा तो अरे पॉकेट को चेक किया तो देखा यार इसमें तो 1000 का चेक है। और उस जमाने में 1000 की अपनी वैल्यू हुआ करती थी यार, वैल्यू तो अभी भी है, लेकिन उस जमाने में और कितनी वैल्यू हुआ करती थी सोच करके देखो। दौड़े दौड़े आया कि माल, ये गया था कार वाले उसके पास, बात समझ में आया? कार वाले के पास गया था कार लेने के लिए, फुसलाने के लिए। अब दौड़े दौड़े आया, बोला मालिक मालिक मालिक, इसमें 1000 का चेक है, 1000 रुपया का चेक है मालिक, आप कहाँ जहां तहां पैसा को रख देते हो, पैसा की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो ये नानू काका बोलते हैं अरे यार क्या कहते हो, इस कार वाले को सुना करके, अरे यार क्या कहते हो यार, पैसा की कोई कमी ही नहीं है, जहां तहां मेरा पैसा ऐसा ही फेंका रहता है, कितने सारे रुपये तो मेरे बर्बाद हो गए। यार आजकल ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो, इसलिए तुम्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा इनाम दिए गए। इनाम कितने का दिया गया धोबी को? तो 2 रुपये का इनाम दिया गया। याद रखना, इनाम कितने का दिया गया प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा 2 रुपये का इनाम दिया गया। किसको इनाम दिया गया? तो धोबी को इनाम दिया गया। कौन दिया? नानू काका दिया। कितने का चेक काटे हुए थे? तो 1000 रुपये का चेक काटे हुए थे।
इतनी बातें समझ में आई बच्चों? अरे बोलो। अब यहीं पे ये कहते हैं, यहीं पे ये कहते हैं कि ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन तुम तो आजकल के जमाने में भी इतना ज्यादा ईमानदार हो, तुम्हें 2 रुपये का मैं 2 रुपया इनाम के तौर पे देता हूं। तो नानू काका ने क्या कहा बच्चों? तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती। आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए। नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन अराउंड नरेटर्स हेड। अब बात आती है कल्याण मंत्री से मिलने जाने के लिए मेरे भाई। तो कल्याण मंत्री से जब ये मिलने के लिए जा रहे थे ना, तो क्या बोले पता है? कि तुम मेरा ड्राइवर बन जाओ, शॉफर बन जाओ। किसको? तो नरेटर को, नरेटर को अपना ड्राइवर बना दिया। बात समझ में आया? और उसको मेरे प्यारे साथियों ऑरेंज कलर का, किस कलर का? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऑरेंज टर्बन, यानी ऑरेंज मतलब नारंगी कलर का क्या पहना दिया? तो नारंगी कलर का मेरे प्यारे साथियों पगड़ी पहना दिया। नारंगी कलर का पगड़ी किसको पहनाया? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑरेंज कलर का जो पगड़ी है वो मनोहर मालवंकर साहब पहने। अच्छा, रेड सिल्क पगड़ी पूछा जाएगा, रेड सिल्क पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा रेड सिल्क जो है ना वो नानू काका खुद पहने हैं। इतनी बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा मामला क्लियर है बच्चों। अब जरा सा सुनो, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बात किसने बोला? आपका जवाब होगा कि सर ये बात नानू काका के मुंह से निकली है। ये बात जो है मेरे प्यारे साथियों वो किसके मुख से निकली है? तो नानू काका जी के मुख से निकली है। आगे सुनिए, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। अब ये सारे के सारे लोग पहुंच गए कल्याण मंत्री के यहाँ। कल्याण मंत्री के यहाँ पहुंचे तो भैया बहुत तो सारा उसका गार्ड सब था, वो बोला कि नहीं अभी तो नहीं मिलने देंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मंत्री जी से मिलने के लिए, हलवा थोड़े है। तो मेरे भाई उसमें ये लिख दिए कि मैं महाराजा ऑफ निन्नौर, ये जो निन्नौर के महाराजा है ना, इसके एस्ट्रोलॉजर हूं, ज्योतिष हूं, और मैं कुंडली मिलाने के लिए आया हूं, मैं शादी की बात करने के लिए आया हूं। बात समझ में आया? तो ये लिखे, जैसे ही लिख दिए ना महाराजा ऑफ निन्नौर, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। अब भैया जैसे ये लिखे और लिख करके वो दोनों के दोनों मामा भंजा अपने घर की ओर आने लगे। लेकिन जब वो जो लिखने वाला वो होता है ना, आपको अपॉइंटमेंट का वो लेना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें लिख दिए थे कहाँ का एड्रेस पता है? दिल्ली का एड्रेस लिख दिए थे। और दिल्ली में भी कहाँ का एड्रेस लिख दिए थे? जहां पे नरेटर का घर था, जहां पे उसकी बहन का घर था, जहां पे मनोहर मालवंकर का घर था, उसका एड्रेस लिख दिए और दोनों मामा भांजा अपना चले आए घरे। तब नानू काका बोलते हैं अपने भांजा से, एगो बात बताए, अब एकदम परेशान होने की तुमको जरूरत नहीं है, ना हमको परेशान होने की जरूरत है, तुम देखते रहना, तुम देखते रहना, बहुत जल्दी अब मुझे मिलना नहीं है, अब मंत्री जी खुद मेरे से मिलने के लिए आएंगे। इस बात को मैं लिख करके देता हूं। और मेरे प्यारे साथियों कुछ ही समय के बाद, कुछ ही समय के बाद मंत्री जी के वो सारे के सारे लोग घर के अंदर होते हैं, तो मंत्री जी का गाड़ी उसके गेट के दरवाजे, उसके घर के दरवाजे के सामने में देखने को मिलता है। और जाते हैं नानू काका, उस मंत्री से कुछ बात करते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि आखिर वो मंत्री से क्यों मिलना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं पता चला मेरे भाई। सबसे बड़ी बात सो है। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं मेरी जान, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। भाई एक बात बोले, एक बात बोले, इस थोड़ा सा ठंडी लग रहा है, थोड़ा सा मैं वो जैकेट पहन लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जैकेट पहन लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। आइए मेरे भाई पहन लेते हैं, ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा एक बात बताओ, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग आंसर देना स्टार्ट करना, ठीक है बच्चों? अरे ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि धोबी को कितने रुपया का इनाम दिया गया था? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी किसने बोला? ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड या नो गुड, ये बात किसने बोला? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि वो सारे के सारे जो वो क्या बोलते हैं, जो गार्ड वगैरह थे वो इनको बड़े हल्के में ले रहा था, इसके पीछे का रीजन क्या था? वो किस कार में नहीं गए थे? छोटे कार में नहीं गए थे या फिर बड़े कार में नहीं गए थे? इसलिए आपका जवाब आ गया होगा। चलिए, किसने ये घोषणा किया, किसने ये घोषणा किया कि नानू काका दिल्ली आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नानू काका दिल्ली आ रहे थे, लेकिन वो आ कहां से रहे थे? चेन्नई से, महाराष्ट्र से? जल्दी से जवाब देना, ठीक है। अगला, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है?
बहुत सही बात है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। जब तक मैं थोड़ा सा अपना जैकेट चढ़ा लेता हूं मेरे भाई, इसके बाद फिर क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज अभी की क्लास में हम लोगों ने बात किया था अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के। यहाँ पे मैंने एक एक चीज को बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ बताया है। अब आपका काम है मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर जबरदस्त तरीके से फोकस करने को, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रेवल किया था। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है मेरे भाई, ये जो नानू काका थे ना, ये जो नानू काका थे मेरे प्यारे साथियों, वो बेसिकली दिल्ली आ रहे थे। ये चीजें आपको पता है। दिल्ली क्यों आ रहे थे, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो मंत्री से मिलना चाह रहे थे। और आपको याद होगा वो अपने साथ कीटन भी लेकर के आए थे। एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो जो है ना मेरे प्यारे साथियों, उनके पास 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन वो 2nd क्लास में बैठ करके आए थे। खैर क्वेश्चन वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फ्री में नानू काका के साथ ट्रेवल कौन किया, तो उसका नाम है मेरे भाई कीटन, दैट मींस बिल्ली का बच्चा, यानी डी फॉर दूल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, द ऑथर हैड टेकन। ऑथर के पास क्या था, ऑथर किन चीज को रखा हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, अरे नहीं, क्वेश्चन ये है कि ऑथर ने कितने दिनों की छुट्टी लिया। ऑप्शन आपके सामने 5 डेज लीव, 5 दिनों की छुट्टी, 3 डेज लीव, 3 दिनों की छुट्टी, 2 डेज लीव, 2 दिनों की छुट्टी, या फिर 6 डेज लीव। तो आप तमाम बच्चे का आंसर आ जाएगा 3 डेज लीव, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है, नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन। भाई मेरे जब नानू काका आए थे ना नरेटर के पास, तो अब उसको रहने का भी व्यवस्था चाहिए, बेडरूम चाहिए मेरे भाई, ताकि वो आराम से बैठ सके, आराम से रात की नींद ले सके। तो इसको कहां पे इंस्टॉल किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, द गेस्ट रूम के अंदर, द ड्राइंग रूम, या फिर ऑथर्स बेडरूम। तो आपको याद होगा मेरे भाई, उसकी मम्मी बोली थी, ओ बेटा अपने मामा को ना अपने वाले बेडरूम में लेकर के जा। सी फॉर चुन्नू बाबू आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू ब्लैंक। एक चीज याद रखना मेरे भाई, मैंने अभी कुछ देर पहले जब एक्सप्लेनेशन किया था ना, उस टाइम मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि सर इस लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। देख, तेजी से बोलना, अपने भाषा में तेजी से बोलना, उसको हम लोग लिंग्विस्टिक इमरजेंसी बोलते हैं। जैसे अगर आपको किसी को गलियाना है, तो आप इंग्लिश में गाली दोगे तो सामने वाले को फील नहीं आएगा, और उस केस में आप तेजी से बोल भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर खुद गलियाना है, साला कुछ बोल देते हो ना तेजी से, तो मेरे प्यारे साथियों उसको हम लोग लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का नाम देते हैं। मामला क्लियर है। तो आप किस लैंग्वेज में बोलोगे तो वो तेजी से बुलाएगा। आपका जवाब होगा मदर टंग, मातृभाषा में। एग्जैक्ट नानू काका क्या हरकत था मेरे भाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हिज मदर टंग, सी फॉर चुन्नू बाबू। नेक्स्ट, नानू काका टुक आउट हिज चेक। नानू काका ने अपना चेक निकाला एंड रोट अ चेक, और उस चेक के ऊपर क्या लिखा, क्या लिखा नहीं, कितने रुपये लिखा। ऑप्शन आपके सामने है, 5000 रुपीज, 5000 रुपया, 2000 रुपीज, या फिर 1000 रुपीज, या फिर 500 रुपीज। तो आप तमाम बच्चे का आंसर आ जाएगा कि सर 1000 उस पे लिखा उस चेक के ऊपर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चुन्नू बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे, इसके पीछे का रीजन क्या था। याद करो मेरे भाई, मैंने बताया कि नानू काका दिल्ली आ रहे थे, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि वो मंत्री से मिलना चाहते, टू सी सम मिनिस्टर्स, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी फॉर बिहार बोर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ, नानू काका थॉट, नानू काका ने सोचा that कि the secretary treated them coldly, सेक्रेटरी ने उसको बड़े ठंडे में लिया है, बड़े हल्के में लिया है, because क्योंकि they had not gone, क्योंकि वे लोग नहीं गए थे। किस में नहीं गए थे, एक्सप्लेनेशन के वक्त मैंने क्या बताया है, नानू काका को ऐसा फील हुआ यार ये मुझे बड़े हल्के में ले रहा है, इसलिए उनको ऐसा लगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये भी बात चल रहा था कि शायद हम लोग बड़े कार में नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन इन अ बिगर कार, दैट मीन्स बी आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वॉज ऑथर्स ब्लैंक। नानू काका ऑथर के कौन थे। ऑप्शन आपके सामने, ब्रदर भाई थे, दूसरा नेबर पड़ोसी थे, तीसरा मैटरनल अंकल मामा जी थे, या फिर चौथा फ्रेंड। कौन थे मेरे भाई, तो जरा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। यहां देखो, यहां देखो, मैंने आपको बोला कि भाई मेरे ये जो नानू काका है ना, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर कहने का मतलब समझते हो, मेन कैरेक्टर कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चे
ओ मेरे लाल मुख्य पात्र है। बात समझ में आया। और ये जो नानू काका है ना वो ऑथर के मामा जी थे, मैटरनल अंकल थे, इसलिए इसका सही जवाब सी फॉर चुन्नू बाबू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख 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 देख। क्वेश्चन है नानू काका ट्रेवल्ड इन ब्लैंक। नानू काका ने यात्रा किया किसमें? ऑप्शन आपके सामने है द एसी क्लास, सेकंड ऑप्शन है द सेकंड क्लास, थर्ड ऑप्शन है द थर्ड क्लास या फिर और फोर्थ ऑप्शन है द फर्स्ट क्लास। तो आपको मैंने बताया नानू काका बड़ा तेज इंसान थे मेरे भाई। तीसरे क्लास का टिकट कटा लिया, बोला है पूरा सूट बूट लगाया हुआ था, तो उसके दिमाग में एक बात आया, भाई हम तो नीचा में बैठ के जाएंगे नहीं, नीचा में बैठ के जाएंगे तो मेरा एकदम पर्सनालिटी खराब हो जाएगा। तो बोला कि भाई थर्ड क्लास में कोई टिकट नहीं है, इसलिए हम सेकंड क्लास में बैठ करके आ रहे हैं। तो ट्रेवल किस में किए थे? सेकंड क्लास में, लेकिन टिकट किस क्लास का था? थर्ड क्लास का। क्यों ट्रेवल किए थे सेकंड क्लास में? तो इसके पीछे का रीजन ये था बिकॉज देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के अंदर किसी प्रकार का कोई जगह नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द सेकंड क्लास। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऑन द प्लेटफॉर्म पर नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। नानू काका ने हैंड ओवर किया था ऑथर को, क्या चीज? तो याद करो मेरे भाई, मैंने बताया था जैसे ही प्लेटफॉर्म पे नानू काका उतरे और इधर से ऑथर गया तो बुलाया, अरे भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चुप्पे से, और इसको एक टोकरी थमा दिया। और उस टोकरी के अंदर क्या था पता है बच्चे? उस टोकरी के अंदर कीटन था। कीटन कहने का मतलब बिल्ली का बच्चा था, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको कीटन नहीं है, ऑप्शन के अंदर बास्केट देखने को मिल रहा है। बास्केट कहने का मतलब एक टोकरी उसको थमा दिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। अच्छा एक बात और, आपको लगना नहीं चाहिए कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। क्लास में पढ़ रहे हो तो सर कमेंट मतलब आंसर आपको देना पड़ेगा, चाहे आप कॉपी पे दो चाहे कमेंट सेक्शन में दो, लेकिन आंसर नहीं दोगे तो मामला ठीक से नहीं बनेगा। बात समझ, ताकि आपको लगना चाहिए ना यार, मैं भी, मेरी टीम इस पूरे के पूरे कमेंट को रीड करती है कि हाँ आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। अगली क्लास से मैं सारे के सारे बच्चों का नाम भी लूंगा, जिसका देखेंगे हाँ ईमानदारी से कितने क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने सही तरीके से दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्त। नानू काका है थर्ड क्लास टिकट। नानू काका के पास तीसरे क्लास का टिकट था, बट लेकिन ट्रेवल्ड इन द सेकंड क्लास, लेकिन उन्होंने सेकंड क्लास में ट्रेवल किया बिकॉज क्यों किया सेकंड क्लास में? ऑप्शन आपके सामने है, ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ज्यादा चालाक था। देयर वॉज नो थर्ड क्लास, है थर्ड क्लास नहीं था, अरे बदतमीजी हो गई यार। ही लॉस्ट हिज टिकट, उन्होंने अपना टिकट खो दिया, अरे भैया इधर टिकट नहीं कटाया था सेकंड क्लास का, भाग। इसका करेक्ट आंसर होगा देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के अंदर कोई जगह नहीं था। नो रूम का मतलब कोई रूम नहीं, नो रूम का मतलब कोई जगह। याद रखना हमेशा के लिए, पूरे के पूरे इंग्लिश की दुनिया में नो रूम का इस्तेमाल कोई जगह के लिए नहीं किया जाता है। मेरे कहने का मतलब हुआ नो प्लेस नहीं बोलेंगे, नो रूम बोलेंगे। इस बात को दिल और दिमाग दोनों में अच्छे तरीके से फिट कर लेना मेरे दोस्त। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। द बास्केट कंटेंड, उस बास्केट के अंदर क्या था भाई? बास्केट कहने का मतलब हुआ उस टोकरी के अंदर क्या था? ऑप्शन आपके सामने फ्रूट्स, फल रखे हुए थे, बिल्कुल गलत बात। कैट, स्वीट्स या फिर वेजिटेबल्स, तो आपका जवाब होगा बिल्ली का बच्चा। अरे भैया बिल्ली का बच्चा बिलियन होगा, इसलिए अ कैट, बी फॉर बिल्ली आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने बर्ट्रैंड रसल। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी बदतमीजी हो गई, बर्ट्रैंड रसल साहब लिखने का काम किए थे, उस चैप्टर का क्या नाम था? जल्दी बोलो। हाँ याद आ गया, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। याद रखना, आइडियाज that have helped mankind। ओके चलिए, इसके बाद एच.ई. बेट्स साहब ने किस चैप्टर को लिखा? तो आपका जवाब होगा कि सर इसने जिस चैप्टर को लिखा उस चैप्टर का नाम था द अर्थ। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सर पर्ल एसबक साहब किस चैप्टर को लिखे थे? तो बक 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 बक, यस, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। इंडिया थ्रो अ ट्रैवलर्स आइज, ये पूरा का पूरा मामला दिमाग में डाल लेना। वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा मनोहर मालगोंकर। एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो मनोहर मालगोंकर का मामला है ना भैया, इसको जरा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो तुम्हारे दिमाग में एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, जैसे कोई और चीज फिट हो जाता है। देखो, जब हम बात करते हैं दोस्त इस मनोहर मालगोंकर को लेकर के, ध्यान से सुनना रे, मनोहर मालगोंकर, हाँ, अब मनोहर मालगोंकर के बारे में सुनो। सबसे पहली बात कि सर इनका जो जन्म है ना वो बेसिकली 1913 को हुआ था, और इनका जो डेथ है मेरे दोस्त वो 2010 को हुआ था, जब हम 10 साल के थे। ठीक है, मैं आपको जानकारी के बता दूं, नामे से पता चल रहा है मनोहर, सिमला, बिमला, भुल्ला, भुल्ली, रजनी, फजनी, नाम कहाँ का लग रहा है?
आप बोलोगे सर इंडियन, यानी हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। और आपको पता है जो अमेरिका से बिलोंग करेगा अमेरिकन कहा जाएगा, जो जापान से बिलोंग करेगा उसको जापानीज बोलेंगे, जो फ्रांस से बिलोंग करेगा फ्रेंच बोलेंगे, जो रसिया से बिलोंग करेगा उसको रशियन बोलेंगे। एग्जैक्ट इसी तरीके से जो इंडिया से बिलोंग करेगा उसको हम लोग इंडियन बोलेंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई सी फॉर चाइना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। मनोहर मालगोंकर हैज रिटन द लेसन। मनोहर मालगोंकर साहब ने किस लेसन को लिखने का काम किया था? कोरिया का बच्चा भी इसका आंसर देगा कि सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहारी बाबू। लेकिन थमो 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 थमो, मतलब रुको, आई हैव अ ड्रीम को कौन लिखा भाई? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मेरा मन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को थोड़े से पोस्टमार्टम की जरूरत है। आजा मेरे भाई, इनका जो जन्म है ना वो 1929 को हुआ था। इनके बारे में 4 साल दिमाग में डालना। 1929 को इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। इसके बाद 1963 को ये भाषण दिए थे, 28 अगस्त 1963 को। सर 1964 को इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और 1968 को ये इस दुनिया को छोड़ करके भगवान के पास चले गए थे। ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है मेरे प्यारे साथियों, इनको ब्लैक गांधी कहा जाता था। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये भी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का साथ देते थे। हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ और नॉन वायलेंस का साथ देते थे। इसके पीछे ये जो है ना वो फॉलो करते थे महात्मा गांधी को। अरे वही महात्मा गांधी जिनके बारे में 5 डेट आपको याद रखना था। सबसे पहला देखो एम गांधी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और एक बात याद रखना, अभी जो आपको बताएंगे ना यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 1000% देखने को मिलेगा। देख 1869 दिमाग में डालना, 1893 दिमाग में डालना, 1917 डालना, अरे ना बाबा ना, 1917 नहीं, 1915 डालना, 1917 डालना और 1948 डालना। देखो 1869 को ये पैदा हुए थे, 1893 को दौड़े दौड़े ये साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से 1915 को रिटर्न आए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न कब आए, तो 1915 को। 1917 को ये दौड़े दौड़े चंपारण चले गए थे और 1948 को दौड़े दौड़े भगवान के पास चले गए थे। आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। द ऑथर वॉज मेयरली ब्लैंक। ऑथर क्या था ऑथर मेरे भाई? ऑप्शन आपके सामने अंडर सेक्रेटरी, दूसरा ऑप्शन है अ सेक्रेटरी, तीसरा ऑप्शन है अ क्लर्क और चौथा ऑप्शन है अ प्यून। क्या होगा इसका आंसर मेरे लाल? अरे बोलो भाई क्या होगा आंसर? आप तमाम बच्चे चिल्ला करके बोलोगे गुरुजी ये जो ऑथर है ना, ऑथर कौन था भाई? मनोहर मालगोंकर। ये जो ऑथर है ना ये बेसिकली अंडर सेक्रेटरी थे ऑन प्रोबेशन। ऑन प्रोबेशन कहने का मतलब क्या? ऑन प्रोबेशन कहने का मतलब हुआ दोस्त प्रशिक्षण पे। इस बात को दिल और दिमाग में डाल लेना। ऑन प्रोबेशन वाला मामला याद रखना सर। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। सर वो सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था जिससे नानू काका मिलना चाह रहे थे? वो कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है द होम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन है द रेलवे मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन है द वेलफेयर मिनिस्टर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन माय डियर ऑल? आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये तो बड़ा हलवा सा क्वेश्चन आपने पूछ दिया। मैं मानता हूं इस बात को यार कि तुम लोग इसका आंसर सटासट दोगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर आंसर दे देते ना तो मजा आ जाता। जल्दी से दे दो यार, लेट मत करो, आंसर दे दो। आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर वो था वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। सी फॉर चांद के पार चलो सही जवाब है। नेक्स्ट, नानू काका रोट अ चेक फॉर अ ब्लैंक रुपीस। कोरिया के बच्चा को भी अगर मैं फोन लगा दूं तो वो भी इसका एकदम सही जवाब देगा। कोरिया के बच्चा को भी अगर फोन लगा दूं मेरे भाई तो करेक्ट आंसर देगा कि नानू काका ने चेक लिखा वो कितने रुपया का लिखा था। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे 1000 रुपीस, यानी ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। इस बात को दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा। बात क्लियर है मेरे भाई? बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्त। क्वेश्चन लिखा हुआ है रतिराम वॉज द सन ऑफ ब्लैंक। रतिराम किसका बेटवा था? ऑप्शन आपके सामने है मोहनलाल रतिराम, दूसरा है सोहनलाल रतिराम, तीसरा है जगनलाल रतिराम और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से बता इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर जी आप तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन किए थे। क्या? यहाँ देखो, सबसे पहला मैंने आपके सामने लिखा था ये चीजें याद करो यार। देख बिहार में पढ़ने का क्या तरीका है बताऊं?
बिहार में पढ़ने का तरीका ये है ना कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको टिक करके आगे बढ़ना। ये जो माइंडसेट है ना मेरे भाई, इसको दूर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। जैसे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। बात समझ में आया? जैसे अगर कोई इंसान बोलेगा कि नानू काका के बारे में बताओ, तुम बोलना रे मैं बोल रहा हूँ तो चुपचाप सुनो, मैं नानू काका के बारे में नहीं, मैं पूरे के पूरे चैप्टर को यूं ही एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह का एटीट्यूड आपको आनी चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप ठीक से पढ़ोगे। वो आप कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं ठीक से पढ़ाता हूँ और सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ। हकीकत बोल रहे हैं यार, अरे मजाक लग रहा है, ये सच है। अब सुनो, बात आती है नानू काका को लेकर के। इसके बाद मैंने आपके सामने लिखा था ये नरेटर वाला मामला, कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव। इसके बाद मैंने आपके सामने लिखा था हजरत बरकत अली, कुछ देर पहले की ही तो बात है यार, एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने बात किया था हजरत बरकत अली को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इसके बाद मैंने बात किया था वेलफेयर मिनिस्टर को लेकर के, इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं सर, इसके बाद मैंने बात किया था रतिराम को लेकर के, ठीक है सर जी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था सोहन लाल को लेकर के। तो आप तमाम बच्चों को पता है सोहन लाल, आप तमाम बच्चों को पता है मेरे भाई कि ये जो रतिराम था ना, वो सोहन लाल का बेटा था। इसका मतलब सोहन लाल रतिराम का बाप था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सोहन लाल रतिराम, बी फॉर बिहारी बाबू। और यहां से क्वेश्चन आते हैं यार, यहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बेसिकली किसके द्वारा बोला गया है? ऑप्शन आपके सामने है, नानू काका, सोहन लाल रतिराम या फिर हजरत बरकत अली। याद करो यार, जब दौड़े वो धोबी आया था कि वो एकदम हकमते हुए कि मालिक 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 आपके कोर्ट में ना 1000 का चेक था, तब क्या बोला था नानू काका? याद है? नानू काका बोले थे यार एक बात बताओ, आजकल ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन तुम कितने ईमानदार हो यार, तुम 2 रुपये का इनाम ले लो, तुम 2 रुपये का इनाम ले लो। तो उसको 2 रुपये का इनाम दिया गया। ये बात किसको दिया गया? तो धोबी को दिया गया। ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बात कौन बोला है? आपका जवाब होगा कि सर नानू काका बोला। अलग बात है यार कि नानू काका फर्जी इंसान थे, बड़ा झूठ बोलते थे, ये अलग सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, ब्लैंक वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, निम्नलिखित में से कौन से वो इंसान थे जो विजिट किए थे नरेटर के परिवार में, वक्ता के परिवार में, कथावाचक के परिवार में? ऑप्शन आपके सामने है, सोहन लाल रतिराम, हजरत बरकत अली, नानू काका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तमाम बच्चे बोलोगे नानू काका ही तो आए थे सर, गर्मी का मौसम था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैंक वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, मिनिस्टर से मिलने के लिए जोधपुरी कोर्ट में कौन गया था? नानू काका गए थे, इसमें क्या बड़ी बात है यार, है मारना नानू काका, ये सही जवाब है। अगला, द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द ब्लैंक टर्बन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। बताऊं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट। जो स्पीकर थे ना, स्पीकर थे कौन? आपका जवाब होगा कि सर स्पीकर थे मनोहर मालगुंकर, ठीक है। ये जो स्पीकर थे ना, वो व्हाइट जोधपुरी कोट पहन लिए और अपने सर पे कौन सा कलर का, किस कलर का टर्बन पहना? किस कलर का टर्बन मतलब किस कलर का पगड़ी पहना था? कंफ्यूजन सर, मनोहर मालगुंकर ऑरेंज कलर का पहने हुए थे, दिमाग में डाल लेना अच्छे से। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जब वो मंत्री से मिलने के लिए नानू काका गए थे ना, नानू काका किस कलर का पगड़ी पहने थे, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, रेड सिल्क। एक बार फिर से पुनः सुने, मनोहर मालगुंकर ऑरेंज, नानू काका रेड सिल्क। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? आप बोलोगे सर ऑरेंज, यानी ए फॉर आओ कभी बिहार बोर्ड वाला पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैंक इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस का मतलब समझते हो? हास्यास्पद, जिसमें हंसी हो, मजा आ रहा हो, कॉमेडी टाइप का हो। कौन सा स्टोरी है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन है द अर्थ। एक बात बताते हैं, द अर्थ अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी है, द आर्टिस्ट भी अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। लेकिन ह्यूमरस स्टोरी कौन है पता है? अ पिंच ऑफ स्नफ है। ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का नहीं, गलत जवाब। सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर ब्लैंक डेज। नानू काका कितने दिन ठहरना चाह रहे थे? 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिन, सब बात पता है यार। नेक्स्ट अगला, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज मदर्स ब्लैंक। क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन को फिर से समझो। नानू काका संबंध रखते थे
नरेटर से, क्योंकि नानू काका जो थे ना वो उसके माँ का कौन थे, तो उसके माँ का भाई थे मेरे भाई। अरे एक बात बता यार, एक बात बता, जरा सोच करके बता, मैंने क्या बोला यार, मैंने एकदम सिंपल शब्द में बोला कि अगर वो उसके मामा जी थे यानी उसके मम्मी का भाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक ब्लैंक इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका's विजिट। किसने इन्फॉर्म किया, ये सूचना किसने दिया कि नानू काका आ रहे हैं? तो जोर जोर से चिल्लाई थी, अरे सुन रहे हो मेरे लाल, जल्दी से इधर आ जा, जल्दी से इधर आ जा। तो क्यों इधर आ जा भैया, नानू काका आ रहे हैं। ये बात कौन बोला, कौन बोला, आई मीन किसने बोला? तो आपका जवाब होगा कि सर मदर्स ने ये अनाउंसमेंट की। सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरे वर्ण यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे यार अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है मेरे भाई, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन आपके सामने नानू काका, दूसरा ऑप्शन है सोहनलाल रतिराम, तीसरा ऑप्शन है मनोहर मालगुंकर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर मेन कैरेक्टर नानू काका का है। ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग ब्लैंक। नानू काका के पास एक अनूठा क्वालिटी था, एक गुण था, किस चीज को बोलने का? तो एक नंबर का झूठा इंसान था, टेलिंग अ लाइज। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। नानू काका वॉज अ वेरी ब्लैंक मैन। नानू काका किस प्रकार के इंसान थे? ऑप्शन आपके सामने, वेरी फूडमैन, बकवास, स्टूपिड, अरे नहीं भैया, ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं, क्लेवर यानी चालाक इंसान थे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ। नानू काका ने खुद को प्रस्तुत किया एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ ब्लैंक। कहाँ के एस्ट्रोलॉजर के रूप में? तो महाराजा ऑफ निन्नौर, याद आया? इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा यार। अगला, ओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक। नानू काका ने एक चेक हैंड ओवर किया ऑफ 1000 रुपीज नोट था, 1000 रुपए का, लेकिन किसको किया था? ऑप्शन आपके सामने, कारपेंटर को, अरे भैया नहीं, धोबी को। हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू, धोबी आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ ब्लैंक। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, नोवेल, अरे बिल्कुल भी नहीं, पोएम, अरे यार ये तो बदतमीजी हो गई, इसका करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट स्टोरी। सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों, अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लैंक। अ पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है, इसमें किस इंसान के डिटेल चीजों को बताया गया है मेरे भाई? ऑप्शन आपके सामने, सोहनलाल, दूसरा ऑप्शन है नानू काका, तीसरा ऑप्शन है रतिराम, चौथा ऑप्शन है मनोहर मालगुंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों नानू काका। जल्दी से मेरे भाई आंसर देना स्टार्ट करना। हेलो, यार बात यह है ना कि वो आईफोन लिए है ना, तो सब पार्टी के लिए कॉल कर रहा है। अभी नया नया खरीदा हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं है, बस 1 लाख प्लस का है ना, 2 लाख के अप्रॉक्स में है यार। 15 प्रो मैक्स है, वो भी 1 TB इसके अंदर। 16 प्रो मैक्स है, सॉरी यार, क्योंकि इतना देर से जो हम बोल रहे थे ना इसके बारे में, एक्चुअली बात ये कि मेरा तो है ही नहीं सच है, मेरा ही है, मजाक किया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आज बच्चे ये बोलते रहते हैं ना कि सर आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, तो यार आप भी जानो ना कि मैं अभी कहाँ काम कर रहा हूँ, पता है ना। तो इसके लिए आप तो जानते हो ये कोई नॉर्मल फ़ोन नहीं है, ठीक है। खैर वो तो अलग सी बात है, आप लोग भी कमाओगे यार तो बहुत अच्छा सा फ़ोन लोगे, ठीक है, और आप भी अपने स्टॉक को पूरा करोगे। बस धनतेरस के शुभ अवसर पे मैंने इसको कल खरीदा है, ठीक है। चलिए खैर अलग सी बात है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मनोहर मालगुंकर वाज द ब्लैंक ऑन प्रोबेशन। देखो यहाँ पे पूछा है मनोहर मालगुंकर प्रोबेशन पे क्या थे? प्रोबेशन मतलब प्रशिक्षण पे क्या थे? ऑप्शन आपके सामने, सेक्रेटरी थे, नहीं सर ये अंडर सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी के अंदर में काम करने वाले थे मेरे भाई, उप सचिव थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बकलुलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गुरुदेव। क्वेश्चन है, द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द गेट, वेटिंग एट द ब्लैंक फॉर हर ब्रदर। जो माँ थी ना अ पिंच ऑफ स्नफ वाले चैप्टर के अंदर, वो बेसिकली अपने भाई का इंतजार कर रही थी, कहां पे? ऑप्शन आपके सामने है, रूम, गेट, डोर स्टेप या फिर वरांडा। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर आप तो बताए थे
कि जो माँ होती है ना वो अपने परिवार वालों के लिए अपने परिवार वालों के तरफ से काफी ज्यादा लॉयल होती है, वफादार होती है। उसके बारे में आप उसके बारे में यार अगर तुम गलती से भी एक भी बात बोल दोगे ना तो माँ का एक भी चप्पल नीचा नहीं गिरेगा, सारा का सारा चप्पल गाल पे पड़ेगा। क्योंकि आप अपने नाना के बारे में उल्टा नहीं बोल सकते हो यार, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो जाए। आप अपने मामा के बारे में उल्टा नहीं बोल सकते हो, नहीं तो बोलेगी हे हमारा भाई के बारे में उल्टा बोल रहा है, मार के दिमाग सही कर देगी। बात समझ में आया? तो वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी डोर स्टेप पे, यानी सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, नानू काका हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट ब्लैंक। हाँ, नानू काका हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट ब्लैंक, ऑप्शन आपके सामने है। नानू काका के पास भैया इस चीज को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत जटिल समस्या थी कि मंत्री से किस प्रकार से मिला जाए। मिनिस्टर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है मेरे भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका जो मामला था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। देख, केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं कंप्लीट किया हूं, अरे यहाँ देखो। अभी तक हम लोग बात किए थे मेरे प्यारे बच्चों अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को लेकर के। जरा गौर से देखना भैया, अ पिंच ऑफ स्नफ को लेकर के। तो सबसे पहला मैंने काम क्या किया बेटा, सबसे पहला मैंने काम किया कि सर इसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अरे ना, ऐसे नहीं, सबसे पहले सर हम लोग अबाउट राइटर देखे, यानी राइटर के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिया, पहली बात। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो और मेरे जिगर के टुकड़ों, इसके बाद हम लोगों ने बात किया अबाउट चैप्टर। ठीक है गुरुदेव, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, अबाउट चैप्टर हम लोगों ने देखा। ठीक है, तीसरी बात मेरे भाई, हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर जिक्र किया, हम लोगों ने हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर जिक्र किया, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। चौथी बात मेरे प्यारे साथियों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख चुके हैं मेरे भाई, ये मामला क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो और मेरे जिगर के टुकड़ों, वो मामला रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। किसके ऊपर? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताइए, अब मेरे को ये बताना है आपको कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया, और अभी तक अगर कहीं से कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं अगली क्लास में इसका जवाब दूंगा। ये आपका काम है सर। अगर कहीं से एक रत्ती भी डाउट है, एक को रत्ती दर्द है मेरे भाई, तो तुम कमेंट सेक्शन में निकाल दे। बात क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के और बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि पानी पी लूं मेरे भाई, तो थोड़ा सा इजाजत दो। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा मामला आपका क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने किन किन चीजों पे डिस्कस किया है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा याद भी रहे मेरे भाई। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो और मेरे जिगर के टुकड़ों, तो मैंने सबसे पहले इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया मेरे प्यारे बच्चों हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के, और हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किस तरीके से देखा है, इस हिसाब से देखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इसको मैं 3-4 घंटे में पढ़ाऊं, इसलिए मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको पढ़ाना पड़ा है, अदरवाइज कहानी काफी लंबी थी। ठीक है, इसके लिए परेशान मत होना, और एक रत्ती भी मत सोचना कि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे मेरे भाई, मतलब सॉल्व तो हुए ही है यार। ठीक है, सॉल्व तो हुए ही है, और एग्जामिनेशन में भी सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात किया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। इसके साथ मेरे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन रियल में मैं करवाया नहीं हूं, मुझे पता है कि सर इसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाया हूं, इतना मुझे अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं पता है, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप खुद फोकस करो। मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, मैं जो चीजें बता रहा हूं इस पे अच्छी तरीके से दिमाग लगाना मेरे भाई, कि रियल में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं कि सर ये लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है। सबसे पहला कि सर ये जो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मामला है, लिंग्विस्टिक्स इमरजेंसी, ये मामला क्या है। ठीक है, ये मामला क्या है इसको बताना है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों इस सब का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है बच्चों। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, नानू काका के कैरेक्टर के बारे में बताना है। नानू काका कैरेक्टर, यानी नानू काका के चरित्र के बारे में बताना है मेरे प्यारे बच्चों, कि उनका चरित्र कैसा था। बात समझ में आया? इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि सर जो मनोहर मालगोंकर है ना, मनोहर मालगोंकर जो है ना मेरे प्यारे साथियों, मनोहर मालगांवकर, ठीक है, मनोहर मालगोंकर जो है ना, इनके बारे में आपको कम से कम 5 बातें बतानी है। कितनी बातें? 5 बातें बतानी है। ये सारा का सारा बात आप कहां पे बताओगे पता है? ये सारा का सारा बात आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे।
बात समझ में आया? इसमें एक को रत्ती आपको परेशान, हताश और उदास नहीं होना है कि सर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया, नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी हम एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं करा रहा हूं, और इतना चीज आप करके आओ यार। अगर नहीं करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। जो चीजें मैं कह रहा हूं बेटा आप इसी हिसाब से काम करो, आप अपना दिमाग बहुत ज्यादा मत लगाओ। जहां पे आपको लगाना पड़ेगा ना दिमाग वहीं लगाओ यार, यहां आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, यहां पर आपको मेरे अनुसार काम करना है। अगर मेरे पे यकीन है ना, विश्वास है ना मेरी जान, तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, एकदम परेशान मत हो, ठीक है? और कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यार। बच्चे वैसा ही मार्क्स नहीं लेकर के आते हैं, लैंग्वेज पेपर में 98 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, समझ में आ रहा है ना? तो अगर बच्चे ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो यार, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर को मैंने बहुत इजी वे में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो क्या करना है पता है ना, वीडियो के नीचे में कुछ बातें मेरे लिए प्यार भरा लिखना है, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, तो आप भी तो करते ही होंगे ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो आज की सभा को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन, ठीक है?